और विपक्षी एकजुटता पर इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर विपक्ष की महाबैठक में एकजुटता तो दूर, विपक्षी नेताओं में ही दरार की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठाया। यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 370 के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के रुख पर नाराजगी जताई। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल के उठाए गए मुद्दों को बेहद अहम मुद्दा बताया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, जैसा कि पहले ही खबरें मिल रही थी कि अध्यादेश का जो मामला है उसे लेकर सवाल जरूर उठाएंगे। अब खबर यही है कि अंदर बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पहले ही इसके विरुद्ध थी। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जरूर अरविंद केजरीवाल का जो अध्यादेश वाला मुद्दा था उसमें उनके साथ नजर आए। तो अभी जब बैठक शुरू हुई है उसके बाद ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर यहां पर विवाद दिखाई दे रहा है। तो देखिए, लगातार मनमुटाव की खबरें पहले ही आ रही हैं, लेकिन सीएम आवास से चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी ऑफिस पटना से विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, बैठक में सहमति असहमति तो कई मुद्दों पर हो रही है, लेकिन सहमति बन पाएगी क्या? एक मत बन पाएगा? क्योंकि दरारें पहले से ही आ रही है कई मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी मीटिंग चल रही है और सब कोई इसी बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उस समय बातें सामने आएंगी कि इस मीटिंग का क्या फलाफल निकला, क्या बातें सामने आई और किन लोगों ने क्या अपनी बातें रखी। लेकिन जिस तरह से जब से इस मीटिंग का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से जो बातें सामने आई हो या फिर ममता बनर्जी की तरफ से बातें सामने आई हो, उसमें कहीं ना कहीं दरार दिखी। और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें भी कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि अभी इस मीटिंग में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इसके बाद यह जरूर कहा गया है कि नीतीश कुमार उसके बाद सभी दलों के नेताओं से बाद में, इसके बाद भी कई ऐसे मीटिंग हैं जहां पर नीतीश कुमार को आपके पास लौटते हैं। विक्रांत का भी हम रुख कर लें। विक्रांत, या तो ऐसा लग रहा है अपनी डफली अपनी राग, सब कोई अपना अपना मुद्दा लेकर के बैठा हुआ है। उमर अब्दुल्ला 370 की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अध्यादेश की बात कर रहे हैं और नतीजा वही जो सुबह से आप बता भी रहे विक्रांत। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अब विपक्ष की ये जो बैठक शुरू हुई है, एक बड़े एजेंडे को लेकर के विपक्ष ने अपनी इस बैठक को शुरुआत की है। एक ही बैठक में अगर कोई ये उम्मीद कर ले कि इस बैठक में सारे आपसी मतभेद जो विपक्षी दलों के बीच में रहे हैं वो एक ही पहली बैठक में सुलझ जाएंगे, तो ये बहुत ही नासमझी वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष के इतने आपस में मतभेद थे। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 26 मई को, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। जो उन्होंने टाइम मांगा था कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, अध्यादेश पर समर्थन चाहते हैं, उनको 1 महीने में मिलने का समय नहीं मिला था। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में जिस तरह के बयान दिए हैं अपनी पूर्व की राजनीति में, वो सबके सामने है। तमाम ऐसी चीजें हैं। बंगाल को लेकर के भी, बंगाल में लेफ्ट और ममता दोनों को साथ लेकर कांग्रेस कैसे चल सकती है, ये एकदम ब्रह्म ज्ञान ही हो सकता है कि कैसे समझौता गठबंधन हो सकता है। तो ये तमाम अड़चनें विपक्ष के बीच में, और पहली बैठक में ये सब चीजें सुलझ जाएंगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए। उमर अब्दुल्ला ने अपना 370 का राग इसलिए उठाया क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही 370 हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया था जो भारत सरकार ने कदम उठाया था, और उसको लेकर के उमर अब्दुल्ला के मन में हमेशा से टीस रही है। इस समय मैं बीजेपी दफ्तर में आया और यहाँ आने का भी एक खास उद्देश्य था, क्योंकि बैठक की जानकारी चंद्रमोहन बता रहे थे कि अभी भी बैठक चल रही है, अभी कुछ देर बाद बैठक में लंच होगा, उसके बाद सब बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ऑफिस में भी इस समय विपक्ष की ही एकदम कहा जा सकता है कि पूरी विपक्ष छाया हुआ है बीजेपी के दफ्तर में भी, और जितने भी पोस्टर हैं वो बीजेपी के नहीं बल्कि विपक्ष के लगे हुए हैं। आप किसी भी पोस्टर में देखिए, सबसे पहले जो ऊपर का पोस्टर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन
23 तारीख यानी आज की तारीख, और तमाम नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं। यानी ये नेता वो हैं जिनके पोस्टर इनकी पार्टियों के दफ्तर के कार्यालय के बाहर भी लगे और बीजेपी के बाहर भी लगे हैं। लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उन्हें गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। इसमें नीतीश कुमार और जेपी के साथ नीतीश कुमार की फोटो भी है, लालू प्रसाद यादव की भी है। तो ये फोटो लगी हुई है और कार्टून बने हुए हैं जो नीतीश लालू इनको लेकर। अब थोड़ा सा बीजेपी दफ्तर के मेन गेट से अगर हम इस तरफ आए तो राहुल गांधी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ऊपर रियल लाइफ देवदास है तो नीचे रियल लाइफ देवदास है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि दूसरा कोना भी देखिए तो अछूता नहीं है, वहां पर भी विपक्षी एकता के ही पोस्टर लगे हुए हैं। अभी तो मन ही मन में हम सब एक हैं, लेकिन चुनाव बाद आपसी सुर फुटवल करके तय कर लेंगे विपक्षी एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, इसी विपक्षी एकजुटता को लेकर जो दम भरा जा रहा है, क्या वो विपक्षी एकजुटता नजर आएगी मीटिंग के बाद? यही बड़ा सवाल बना हुआ है।